हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा स्कूल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लैट या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में क्या चीज हमें करना है और क्या चीज हमें फॉलो नहीं करना है। सो इस पीपीटी के साथ बने रहिएगा, बिकॉज अगर इस चीज को फॉलो कर लिया तो क्लैट का पेपर देना या कोई भी लॉ एंट्रेंस का पेपर देना बहुत ही आप लोग के लिए सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। सबसे पहले हम लोग क्या क्लैट के लिए करना है या अदर लॉ एंट्रेंस के लिए, उस पर फोकस करेंगे। दैट लर्न योर एग्जाम पैटर्न एंड योर सिलेबस। सिलेबस को क्लैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जाके सिलेबस को पहले देखिए कि सिलेबस क्या है क्लैट का, या कोई भी अदर लॉ एंट्रेंस का एग्जाम है उसका सिलेबस को पहले देखिए और उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझिए। अगर क्लैट की बात करूं तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। बीएचयू के अगर 5 ईयर लॉ कोर्स की बात करूं तो उसमें कुछ और आता है। तो इस तरह आप लोग अगर एग्जाम पैटर्न आप लोग को मालूम हो जाएगा और सिलेबस मालूम हो जाएगा तो एक पिक्चर आप लोग के माइंड में बन जाएगा कि हमें ये पेपर कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेक अ हैबिट ऑफ न्यूज़पेपर रेगुलरली। आजकल की डेट में व्हाट्सएप फेसबुक भले ही मत यूज करो, लेकिन आज की डेट में वो भी यूज करना जरूरी है फॉर द इंफॉर्मेशन, नॉट फॉर चैटिंग। ओके, बट न्यूज़पेपर को एक आदत बना लीजिए, जिस तरह आप लोग का व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब का आदत है। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो कोई भी फ्यूचर में आप लोग का अगर कंपटीशन एग्जाम होता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम आप लोग का खत्म हो गया है, नेक्स्ट आप लोग का मार्च अप्रैल में है। सो जिसको क्लैट का फॉर्म फिलअप करना है, सो मेक अ टाइम टेबल कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, जिससे कि आप लोगों का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग इजीली अपने टाइम को मैनेज करके एक सेट कर लें कि हाँ हमें इस टाइम 12th का पढ़ना है, इस टाइम कंपटीशन एग्जाम का पढ़ना है। ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग स्कूल में हैं। ठीक है, एक कुएं के मेढक है। जब आप लोग निकलेंगे बाहर तो देखेंगे अरे यार इतने सारे कंपटीशन एग्जाम है। सो दैट्स व्हाई आप लोग टाइम टेबल सेट कर लो कि भाई मुझे, मेरे पास 1 साल है, 1 साल में मुझे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करके अपना फ्यूचर सेट करना है। अभी मेहनत कर लो ताकि बाद में आप लोग बहुत ही सुकून का लाइफ जियोगे। नेक्स्ट आप लोग का क्या है, प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर, अगर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को एक तरह से समझ लीजिए, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि जब आप उस एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग के लिए पेपर कोई नया चीज नहीं होगा। सो फॉलो द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। नाउ अटेम्प्ट द मॉक पेपर। हर एक वेबसाइट में, अड्डा के भी साइट में आप लोग का मॉक पेपर अवेलेबल हो जाएगा। मॉक पेपर का मतलब जैसा पैटर्न आप लोग का, जैसा एग्जाम आप लोग का आने वाला है, वैसा अगर मॉक पेपर का अगर आप लोग को आदत है तो आप लोग इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद क्या चीज आप लोग को नहीं करना है, डोंट कंफ्यूज वेयर टू स्टार्ट द सिलेबस। कंफ्यूज मत होइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस को आप लोग अच्छे से देखिए, मगअप करिए एंड सिंपली कंफ्यूज मत हो। पहले टारगेट सेट कर लो कि आपको करना क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमेशा तैयार रखो। ऑप्शन ए नहीं हुआ तो ऑप्शन बी तुरंत आप लोग का हो जाएगा। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, 5 चीजें नहीं बट एक पे फोकस करो। जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, तो आप लोग भी क्लैट के निशाना करके उस पे फोकस करो। देन डोंट, फॉर क्लैट में डोंट स्पेंड लर्निंग द न्यू टॉपिक्स। इंग्लिश, मैथ्स, लीगल कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी वो चीज पढ़ रखा है, बस हम लोग को क्विक रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, सो डोंट लर्न द न्यू टॉपिक्स। मैथ्स, इंग्लिश सब आप लोग का 12th बेस आता है। लीगल का भी जो पोर्शन है आप लोग का 11th 12th में गिवन है। करंट अफेयर 1 साल का पहले वाला ही आता है, तो कोई चीज आप लोग के लिए नया नहीं है जिससे कि आप लोग कंफ्यूज होंगे। एंड डोंट मग अप द आंसर। आंसर्स को याद करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। अभी आप लोग का स्कूल का पढ़ाई नहीं है कि रट्टा मारा और लिख दिया हमने। कंपटीशन में सिलेबस भले ही डिफाइन है बट उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब एक होता है ना, आप लोग को अब थोड़ा ना प्रैक्टिकल सोचना है, नॉट थ्योरेटिकल। सब्जेक्टिव नहीं है आप लोग को। इसमें आप 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चारों भी सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन एक आंसर उसमें से सही होगा। सो डोंट ट्राई टू मग अप द आंसर।
don't guess while giving the answer. If you know the answer, then tick mark. If you don't know, नहीं करना. क्यों नहीं करना? क्योंकि negative marks आप लोग के होते हैं. Don't ignore your weak area. Suppose जैसे बोला जाता है लड़कियों का मैथ्स वीक होता है, बट वीक नहीं होता. मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता. तो सबसे पहले अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि क्लैट या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में लॉ, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर आता है, तो पांचों पे आप लोग का कमांड होना चाहिए. एंड लास्ट, आई जस्ट वांट टू से दैट बिलीव इन योरसेल्फ. बिलीव करोगे कि मेरा ये कंपटीशन एग्जाम मुझे मई का टारगेट करके रखो कि हाँ मुझे क्लियर करना है, तो मतलब क्लियर करना है. जब अपने ऊपर बिलीव होगा, सो नोबडी कैन बीट यू दैट कि आप ये कर ही नहीं सकते. आप उसे करोगे, लेकिन सबसे पहले भरोसा रखो. मैं साइंस का स्टूडेंट हूं मैम, मैं आर्ट्स का हूं, मैं कॉमर्स का हूं, मैं ह्यूमैनिटीज का हूं, डजंट मैटर. If you think logically, then you can absolutely crack the law entrance exam, because law is nothing but the common sense and logic. And hope so आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा. So don't forget to like and subscribe the Ada School channel.